अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिविल केसेस के जो स्टेजेस होते हैं। जैसे कि हम सीआरपीसी में पढ़ते हैं क्रिमिनल ट्रायल या स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। सिविल ट्रायल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है सिविल दावा और कहाँ पे एंड की जजमेंट आती है। हम उसके रेलिवेंट प्रोविजंस भी बताएंगे इसमें, और बाकायदा एक डायग्रामेटिकली आप लोगों को समझाता हूं मैं इसमें। स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल। सिविल जो मुकदमा है बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है? सिविल मुकदमा बेसिकली स्टार्ट होता है कॉज ऑफ एक्शन से। कॉज ऑफ एक्शन कैसे अक्रूड होती है? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू ले कि मैंने और नवीद ने एक एग्रीमेंट किया, या मैंने और नवीद ने जो है ना एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट आपस में वो किया, या कोई ऐसा इकरारनामा एक कॉल पे हम वो हो गए, या कोई हमने एक सौदा किया कि मैं उस सौदा का हम दोनों उस सौदा के पाबंद हुए ना, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुए इस पे। अगर हम दोनों में से कोई भी शख्स उससे डिसएग्री कर जाता है, वो मुकर जाता है, या वो उस जो शर्त और शराइत है उस पर पूरा नहीं उतरता, तो क्या हुआ? तो नवीद को मेरे अगेंस्ट एक कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड हुआ। तो नवीद के पास जो है ना एक कॉज आया, तो वो उस कॉज को कोर्ट लेके जाएगा। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सूट फाइल करेगा। सूट फाइल किस प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत सूट फाइल होगा? सेक्शन 26 है और ऑर्डर 7 है। सेक्शन 26 ऑर्डर साइड पे जब हम सीपीसी के जाएंगे तो ऑर्डर 7, ठीक है, क्योंकि सीपीसी दो हिस्सों में बटा हुआ है, सेक्शन साइड और ऑर्डर साइड। सेक्शन में सेक्शन 26 और ऑर्डर में ऑर्डर 7। जब सूट फाइल हुआ तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा उसका? एग्जैक्टली, समन्स जारी होंगे। समन्स इशूड टू डिफेंडेंट्स किस सेक्शन में ये जारी होते हैं? सेक्शन 27। सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 रूल 1। अब ये समन्स जारी क्यों होते हैं? समन्स इसलिए जारी होते हैं कि वो जिसके अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज हुआ है सिविल कोर्ट में, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि आपके खिलाफ एक मुकदमा पेंडिंग है, तो लिहाजा आप अपेयर हो जाएं और उसको डिफेंड करें। जब वो अपेयर हो जाता है, अब दो चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। डिफेंडेंट अपेयर्स और डिफेंडेंट डज नॉट अपेयर। अब पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर डिपेंडेंट अपेयर नहीं होता, इफ डिपेंडेंट डज नॉट अपेयर,
तब क्या प्रोसीडिंग हो उसकी उसके अगेंस्ट? एग्जैक्टली, एक्स पार्टी उसको प्लेस कर दिया जाएगा एज ए एक्स पार्टी। एक्स पार्टी जब उसको प्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये ऑर्डर कौन सा होगा? If non-appearance, appearance of the party is non-apparent, consequences of non-appearance, order 9, order 9 जी। ये क्या हुआ? ये ऑर्डर 9 में एक्स पार्टी हो जाएगा। जब एक्स पार्टी हो जाएगा तो क्या होगा? नहीं, जब एक्स पार्टी हुआ तो एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ, एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ विल बी रिकॉर्डेड। ठीक हो गया? अब एविडेंस दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से ऑर्डर्स उसको डील करते हैं? अगर एविडेंस वो कोई डॉक्यूमेंट लाके एग्जिबिट कराना चाहता है, कोई रिकॉर्ड, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, कोई दूसरा रिकॉर्ड, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वो एग्जिबिट करवाना चाहता है किसी नुमाइंदे के जरिए से, तो वहां पे होगा ऑर्डर 16। और अगर वो कोई प्राइवेट अपना कोई एविडेंस पेश करना चाहता है, कोई विटनेस अपना पेश करना चाहता है, तो उसको कौन सा प्रोविजन डील करेगा? ऑर्डर 18। ठीक हो गया? अब एक और इसमें चीज है। अगर ये तो हुआ एक्स पार्टी एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ के बाद क्या होना है? यहां पे क्या होगा? कोर्ट डायरेक्शंस देगी प्लेंटिफ को कि आर्ग्यूमेंट्स करें अपने। ठीक हो गया? कोर्ट डायरेक्शन देगी कि आर्ग्यूमेंट्स करे अपने और सम अप करे केस को, और जजमेंट सुनाएगी किस चीज में? ऑर्डर ऑर्डर 20 और सेक्शन सेक्शन है 33। ये कब होगा ये प्रोसीजर? ये प्रोसीजर उस वक्त होगा जब डिफेंडेंट अपेयर नहीं होगा। ठीक है, उसको एक्स पार्टी प्लेस कर दिया जाएगा ऑर्डर 9 के तहत, और एविडेंसेस कॉल होंगे। और एविडेंसेस कितने किस्म की होती है? दो किस्म की। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ ऐसा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं तो ऑर्डर 16 के तहत आप उसको बुलाएंगे, विटनेस को समन करेंगे। और अगर कोई प्राइवेट विटनेस वगैरह आपका अपना होगा तो ऑर्डर 18 के तहत उसको पेश किया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि डिफेंडिंग पार्टी तो कोई है नहीं, वो एक्स पार्टी प्लेस हो चुकी है, तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द प्लेंटिफ और जजमेंट ऑर्डर 20 या सेक्शन 23 में वो अपनी जजमेंट सुना देगा। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं इफ डिपेंडेंट अपेयर्स, देन क्या होगा?
अगर अपेयर होता है तो दो कंडीशंस होती है, या तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा या वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा तब क्या प्रोसीजर होगा? एग्जैक्टली तब सेम कार्रवाई फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है। कोर्ट क्या कहेगी प्लेंटिफ को कि अपने एविडेंसेस पेश करे, आर्ग्यूमेंट्स करे और जजमेंट, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगी। और यहां से भी सेम प्रोसीजर है। ठीक हो गया। अब अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है तब रिटर्न स्टेटमेंट उसने फाइल कर दी। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होता है प्रोसीजर? फ्रेमिंग ऑफ इशू। Issues will be framed under what provision of law? Order 14, Rule 1। ऑर्डर 14 रूल 1 के बाद अगर इश्यूज फ्रेम हुए देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर? अगेन एविडेंस। इश्यूज फ्रेम हुए ना तो क्या होगा? कोर्ट कहेगी कि अपने एविडेंसेस लीड करे। जी दैट इज अ, वो जो बीच में जो है ना वो विटनेसेस को कॉल करते हैं, वो तो एक जो छोटी मोटी कार्रवाई होती है ना उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है। आपको जो मेन डायरेक्शंस होते हैं जो सीपीसी में वो है तो वो जाहिर सी बात है एविडेंस किस चीज पे आप कॉल करेंगे, तो आपकी जो एविडेंसेस जो लिस्ट होगी वही जमा कराएंगे ना। तो इश्यूज जब फ्रेम हुए, इश्यूज के बाद आपको फिर क्या कहा जाएगा कि आप किसको कहा जाएगा? पहले प्लेंटिफ को कहा जाएगा। अगेन एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ विल बी रिकॉर्डेड कि आप अपने एविडेंस पेश करें। जब प्लेंटिफ ने अपने एविडेंस पेश कर दिए देन हाँ फिर इसके बाद एविडेंस ऑफ डिफेंडेंट रिकॉर्डेड। अगेन डिफेंडेंट अगर अपने फेवर में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा पेश करना चाहता है तो वो ऑर्डर 16 और 18 नहीं है, प्रोसीजर वही रहेगा। ठीक है। डिफेंडेंट ने अपना विटनेस पेश कर दिया, ठीक हो गया। अब डिफेंडेंट एविडेंस आ गया, प्लेंटिफ एविडेंस आ गया। अब कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी? अब कोर्ट दोनों पार्टीज को डायरेक्शन देगी कि आप दोनों अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करें। ऑफ कोर्स प्लेंटिफ अपने आर्ग्यूमेंट सबमिट करेगी क्योंकि केस उसने फाइल किया है। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, ठीक है ना, विल बी रिकॉर्डेड। अब दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स रिकॉर्ड हुए उसके बाद एग्जैक्टली जजमेंट। जजमेंट आ गई, डिक्री और जजमेंट, ठीक है ना, एक ही है। जजमेंट आ गई। अब इस जजमेंट को इंप्लीमेंट कैसे करवाएं? एग्जीक्यूशन।
ऑर्डर 21 सेक्शन 38। ये है एक सिविल मुकदमे को चलाने के स्टेजेस जो कि डायग्रामेटिकली ऐसे होते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन अक्रूड हुआ, उसके बाद आप क्या करेंगे, कोर्ट आएंगे, सिविल कोर्ट से रुजू करेंगे, फाइल अ सूट ऑर्डर 7 सेक्शन 26 में। उसके बाद समन्स इशू होंगे ऑर्डर 5 रूल 1 और सेक्शन 27। अगर डिपेंडेंट अपेयर नहीं होता समन्स वसूल करने के बाद, तब भी एक्स पार्टी उसको प्लेस करेंगे अंडर ऑर्डर 9, ठीक है। और प्लेंटिफ को डायरेक्शन दी जाएगी कि आप अपने एविडेंसेस पेश किए। एविडेंसेस ऑर्डर 16 डील करता है और ऑर्डर 18 डील करता है। और उसके बाद कोर्ट डायरेक्शन देगी प्लेंटिफ को कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स करें, और उसके बाद वो कोर्ट अपनी जजमेंट अंडर ऑर्डर 20 और सेक्शन 33 में अपनी जजमेंट सुनाएगा। अगर डिपेंडेंट अपेयर होता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, और अगर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा, देन एंड देयर अगेन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट फाइल कर दी जाएगी, राइट क्लोज कर दिया जाएगा, एविडेंसेस ऑफ द प्लेंटिफ, अगेन सेम प्रोसीजर होगा। ठीक हो गया। अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है, कॉन्टेस्ट करती है सूट को, तो इश्यूज फ्रेम होंगे ऑर्डर 14 के तहत, और एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ कॉल की जाएगी। उसके बाद एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ के बाद एविडेंस ऑफ द डिपेंडेंट विल बी रिकॉर्डेड और आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, एंड देन एंड देयर अगेन वो जजमेंट सुना दी जाएगी, और उस जजमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर 21 और सेक्शन 38 में प्रोसीजर गिवन है। एग्जीक्यूशन के अपने मोड्स है, किन किन तरीकों से कोर्ट अपनी डिक्री को एग्जीक्यूट करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम एग्जीक्यूशन पे ही पढ़ेंगे, वो भी बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज के लिए यही है, आप लोग इसको सीखे समझे, आप लोग इसको फर्दर स्टडी करें। कल इंशाल्लाह हम एग्जीक्यूशन की जो टॉपिक है उसको जो है ना बतौर लेक्चर बोर्ड पे ही वो स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।